नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे आ रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। हालांकि जो सर्वे आया हुआ है, सबसे नया सर्वे, सबसे ताज़ा सर्वे आया हुआ है पंजाब को लेकर के। पंजाब में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की प्रमुख पार्टी हैं आम आदमी पार्टी, वर्तमान में सत्ता में ही है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को हराया था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है। चौथे नंबर पर कहीं पर बीजेपी का नाम आता है। तो जो सर्वे आया हुआ है, इस सर्वे पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एबीपी सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त होगी। एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत प्राप्त होगी और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत प्राप्त होगी। यानी कि 13 में 7 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी, 7 4 11 और बीजेपी को 2। अब थोड़ा हम नज़र डालते हैं 2014 में रिजल्ट क्या था, जब मोदी जी का प्रचंड वेग था। अकाली दल और बीजेपी दोनों मिलकर साथ साथ चुनाव लड़े थे। 13 में से दोनों पार्टियों ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अकाली दल को 4 सीटों पर और बीजेपी को 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी 2014 में। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 19 में 13 सीटों में कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली हुई थी, बीजेपी को 2 सीट और अकाली दल को 2 सीट। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान वही 2019 में चुनाव जीते थे। मतलब 13 में 1 आम आदमी पार्टी, 8 कांग्रेस। लेकिन पंजाब को लेकर के 2019 तक किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन विशेष तौर पर नहीं हुआ था। 2019 के बाद ही आंदोलन हुआ था, जो दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 700-800 किसानों की मौत हो गई थी। तो ये रहा सर्वे। अभी एक कंपनी और है जिन्होंने सर्वे किया है। सर्वे करने वाली कंपनी है इंडिया टीवी TNX का सर्वे कहता है पंजाब में 13 सीटों में आम आदमी पार्टी को 6, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3 और अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी कौन सीट जीतेगी? बीजेपी गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर इसमें बताया जा रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब जैसे राज्य में बीजेपी के हालात बहुत बदतर हैं, बहुत ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि अकाली दल से किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन 2024 को लेकर के नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं पर मैंने आपको बताया भी होगा, इसके पहले भी गुजरात का सर्वे आया हुआ है। गुजरात के सर्वे में 21 से 23 सीटें एनडीए को, यानी कि मोदी जी को मिल रही हैं, और इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी, अब देखो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात में साथ लड़ रहे हैं। गुजरात में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। 3 से 5 सीटें लोक पोल का सर्वे कहता है 3 से 5 सीटें गुजरात में जीत सकता है इंडिया गठबंधन। राजस्थान में 6 से 8 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। 17 से 19 राजस्थान में बीजेपी जीत लेगी। राजस्थान में 25 सीटें आती हैं, गुजरात में 26 सीटें आती हैं। 2019 में 26 की 26 सीटें बीजेपी जीती थी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीता था। और महाराष्ट्र का सर्वे जो आया हुआ है, एनडीए को 21 से 24, इंडिया को 23 से 26 सीटों पर अनुमान है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, बंगाल की जो लोकसभा सीट है 42, बंगाल की लोकसभा सीटों में 26 से 28 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को 11 से 13 और अदर
मतलब कि कांग्रेस है 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो बीजेपी को बंगाल में नुकसान दिखाया गया है। यहाँ पर बंगाल के बाद असम में भी नुकसान दिखाया गया है, गुजरात में भी नुकसान दिखाया गया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।